वार्ड नंबर 3 से ममता गोयल। महिलाओं की पहली समस्या तो सफाई की है। यहाँ पर जैसे सफाई कर्मचारी है, सुनाई नहीं करते या। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BN24 में। मैं हूँ आपके साथ दीपक पोपड़ा। असंध नगर पालिका में आज हाउस की पहली मीटिंग बिठाई गई। मीटिंग में असंध नगर पालिका चेयरमैन और असंध के विधायक सरदार शमशेर सिंह गोगी मौजूद रहे। इस मीटिंग में कई मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। सबसे बड़ा मुद्दा है असंध शहर के विकास के लिए किस प्रकार से काम करें और असंध के अंदर लगातार जो गंदगी फैल रही है उससे लोगों को किस प्रकार निजात दिलाई जाए। कई अहम मुद्दे और भी हैं। उन तमाम मुद्दों को लेकर मीटिंग में पूरी चर्चा हुई। तो किस प्रकार से जो बजट है सरकार के द्वारा, जो 10 करोड़ का बजट असंध के विकास के लिए दिया जाना है, आखिर वो कब आएगा, सबसे बड़ी बात यह देखने वाली होगी। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि जल्द से जल्द 10 या 15 दिन के अंदर 10 करोड़ असंध नगर पालिका के अकाउंट में आ जाएंगे और उसके बाद होगा असंध के अंदर विकास कार्यों का काम शुरू। 50 लाख रुपए से लाइट व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, जगमग बनाया जाएगा और 5 करोड़ से असंध के अंदर खेल स्टेडियम बनाया जाएगा, जो कि काफ़ी लंबे समय से शहरवासियों और इलाका वासियों की मांग रही है। हाउस की मीटिंग में असंध को जिला बनाने के लिए और नगर पालिका का दायरा बढ़ाने के लिए भी विचार विमर्श किया गया। तो चलिए बातचीत करते हैं असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी और चेयरमैन सतीश कटारिया से। आज पहली मीटिंग है, पहली मीटिंग में किन मुद्दों पर बात हुई? सतीश जी, आज हाउस की पहली मीटिंग रखी गई है। पहली मीटिंग में किस प्रकार की चर्चा की गई शहर के विकास को लेकर? सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, राम राम जी। देखिए, आज की हाउस की जो हमारे पार्षद गणों की पहली मीटिंग थी और मैं सभी पार्षद गणों का मीटिंग में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत मेहरबानी है इनकी जी। और आज की जो मीटिंग थी हमारी, शहर के विकास कार्यों पे हमारी चर्चा हुई। वो कुछ सफाई की जो व्यवस्था है उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि सफाई व्यवस्था असंध में ठीक नहीं है। पिछले कुछ सालों से मतलब ठीक नहीं चल रही थी। तो कुछ अभी 2-4 दिन में डोर टू डोर का टेंडर है वो अपना खुल जाएगा और जो हमारे कर्मचारी हैं वो भी, उनके भी हम मीटिंग लेके उन पर भी पूरा जोर दे के हम सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, टेंडर खुल जाएगा, सबसे समस्या आती डंपिंग की। क्या डंपिंग के लिए कोई स्थान चुना गया? डंपिंग पॉइंट के लिए आज यहाँ उसकी मीटिंग में चर्चा हुई है। उसके लिए जगह हमको बाहर देखनी पड़ेगी कोई ना कोई। तो जैसे ही अगली मीटिंग होगी तो हम अगली मीटिंग में मेन पॉइंट हमारा डंपिंग का रहेगा। सब CCTV कैमरे लगाए गए थे जो तकरीबन सभी बंद है, कुछ को छोड़कर। देखिए सर, मैं अभी परसों ही गया था SHO साहब के पास मिलने, तो उन्होंने मेरे को दिखाया था कि 46-47 कैमरे हैं जिसमें से 17-18 चल रहे हैं। तो मैंने उनको कहा था कि आप ना हमें नोट करके लिख के दे दीजिए कि कौन सा कैमरा कहाँ का खराब है, हम उसको ठीक कराएंगे या कुछ नए लगेंगे जी। हाँ जी, चर्चा हुई थी आज इस मीटिंग में। हाँ, जो नए की रिक्वायरमेंट होगी कुछ नए भी लगवाएंगे जी। हाँ जी। कब तक हो जाएगा काम? देखिए सर, जैसे ही अभी तो कोई वहाँ से आया नहीं लेटर बन के, थाने से लेटर बन के आएगा ना कि इस चौक का ये खराब है, उस चौक का वो खराब है, तभी तो कुछ आपको देख लिए सर सारे कितने खराब हैं। सर वो देख तो लिए, लेकिन वो जगह तो वो बताएंगे ना। अब मैंने देख लिया 17-18 चल रही, ये नहीं पता चल कौन से रहे हैं, वो तो उनके पास है ना बायोडाटा। तो वो हाँ जी सर, गंदगी के साथ साथ शहर में जो आवारा पशु हैं उनके लिए भी कोई चर्चा? उनके लिए आज खास हमने वो किया है मीटिंग में अपनी। हमने एक जो एम्बुलेंस है, पशु एम्बुलेंस, उसका वो रेगुलेशन में डाला है, वो लेके आएंगे। जितने भी हमारे आवारा पशु हैं उनको हम पकड़ के गौशाला में छोड़ेंगे। प्रधान जी से बातचीत करके, गौशाला का जो प्रधान है उससे बातचीत करके, उनसे सलाह मशवरा करके, तो हम उन सभी को वहाँ गौशाला में पहुँचाने का कार्य करेंगे। और एक जो समस्या क्या है, देखिए, जो यहाँ से पशु चला जाता है, गोवंश चला गया अपने गौशाला में, वहाँ से बाहर नहीं आता। कई शहरवासियों को ये भ्रम है कि गौशाला वाले छोड़ देते हैं। देखिए, मैं खुद गौशाला जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। गौशाला से एक भी गोवंश बाहर नहीं आता।
जो है गोवंश आते हैं वो बाहर के गांव से आते हैं, वो छोड़ के शहर में चले जाते हैं। तो उन चीज़ों का मैं सभी शहरवासियों से अपील करूंगा, विशेष ध्यान रखें कि कौन छोड़ के जा रहा है गोवंश को, वो तो दिक्कत बाद में आपको ही आनी है। प्रशासन की भी जिम्मेवारी है, गश्त भी रहती है। हाँ, प्रशासन की जिम्मेवारी है, बिल्कुल रहती है, लेकिन वो किस वक्त छोड़ के जाते हैं कैसे। अब जैसे ये देख लो ना जी, प्रशासन शहर के अंदर अंदर हो गया, तो वो क्या करते हैं कि ये अपनी नदी है चारों तरफ से मतलब लगती है, जैसे नदी पे छोड़ देते हैं, वो आगे से आगे अपने चले जाते हैं। बारे में है, सफाई के बारे में है जी, ठीक है जी। और ये अभी जो आपको बताया जो लाइटों के बारे में है, वही है। मीटिंग में सभी पार्षद मौजूद थे? हाँ जी, सभी पार्षद मौजूद थे, 17 के 17 पार्षद मौजूद थे जी हमारे। एक असंध को जिला बनाने को लेकर भी रेजोल्यूशन डालेंगे? हाँ जी, वो भी डाली गई। नगर पालिका को बढ़ाने के लिए? हाँ, वो काउंसलिंग के लिए डाली गई है। अभी हमने जो रेजुलेशन है, 4 हमारे मेन मुद्दे थे, 4 मुद्दों पे विचार विमर्श हुए हैं, जिसमें लगभग 20 से 25 जो रेजुलेशन है वो पास किए गए हैं। इसके अलावा जो विकास कार्य हैं वो वार्ड वाइज हमने एक लिस्ट मंगवाई है, किस वार्ड में क्या क्या काम की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से वो लिस्ट हमारे पास आ चुकी है, वो रेजुलेशन में डाल दी जाएगी। सर, सबसे पहले तो मैं जो हाउस की आज पहली मीटिंग हुई है, सभी जो नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं, प्रधान जी, सबका मैं एज ए म्यूनसिपल इंजीनियर यहाँ पर पहुँचने पर सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, जो मेरे मामला जो मेरे लेवल का जो काम है, चाहे वो नाली का है, चाहे वो घड़ी का है, चाहे CCTV कैमरे का है, जितने भी जो काम है वो अपने हिसाब से करूँगा। और जहाँ तक आप CCTV कैमरे की बात कर रहे हो, इसको लगभग 3 साल पहले ये लगे थे, और लगने के बाद इसकी बार हमने रिपेयरिंग भी करवा दी है। जो उसका डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड था वो पूरा हो चुका है, उसके बाद भी। और इसका कंट्रोल रूम हमने सारा ये बनवा के SHO पुलिस को हमने सौंप दिया था, भैया उनकी जिम्मेवारी है, और वहीं पर कंट्रोल रूम है। और इसके बारे में पहले भी SDM साहब से डिस्कस हुआ था, SHO से डिस्कस हुआ है, जल्द ही आज भी हमने डिस्कस मीटिंग में किया है। इसकी रिपेयरिंग का टेंडर हम लगा देंगे और ये समस्या शहर की बिल्कुल नहीं रहेगी। क्योंकि सर सुरक्षा की दृष्टि में CCTV कैमरे असंध के अंदर अहम है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, बट आपको पता है जैसे कि अभी 14 जुलाई को प्रधान जी ने कार्यभार संभाला है, और पहले चुनाव का था, लगभग 1 साल से यहाँ पर नगर पालिका नहीं थी, SDM साहब एज एडमिनिस्ट्रेटर कार्य कर रहे थे। लेकिन जो प्रधान जी जो काम कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कर सकते, वो कुछ उनके दायरे अलग हैं प्रधान जी का, क्योंकि पूरी सारी बॉडी आ गई ना, काम करने का तरीका अलग होगा। और ये जो आपकी समस्या ये लगभग 15-20 दिन में इसका समाधान हो जाएगा। सर, आज कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी चर्चा? हाँ, बिल्कुल कि एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कॉलोनी थी हमारी, जो CM साहब से अप्रूवल हो गया, 12 कॉलोनी और यहाँ हमारे पास अप्रूवल हो के आ रही है हमारी, उसको देख के हम टेक्निकल ब्रांच उसको देखेंगे, उसके नक्शा चेक करके क्या क्या खसरा नंबर है, क्या क्या किला नंबर है, क्या क्या जो गवर्नमेंट की जो नॉर्म है उनको हम पूरा करके सरकार को और सभी MCs को दिखा के आपके ये वार्ड है, यह आपकी वार्डबंदी है, और सभी MCs को भी हम व्हाट्सएप भेज देंगे वो, ताकि वो चेक कर लें। 12 कॉलोनी को अप्रूव किया गया सर? 12 कॉलोनी अप्रूव है, लेकिन होनी है वो उनके जो एजेंडे हैं, जो गवर्नमेंट के जो नॉर्म है वो हमारे द्वारा चेक किए जाने हैं, नक्शा नवीस द्वारा, आर्किटेक्ट द्वारा और एज ए म्यूनसिपल इंजीनियर मेरे द्वारा चेक कराने हैं। करने के बाद अप्रूवल के बाद फिर सरकार को उनको भेजा जाएगा। और 10 करोड़ के, जब मैं आपको बताना चाहूँगा, 10 करोड़ के जो हमारे जो कार्य थे वो पहले से चल रहे थे। 10 करोड़ रुपए अभी डिस्कस भी हुआ है, 5-10-15 दिन में हमारे पास आ जाएंगे, जिसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट है शहर को 5 करोड़ का एक स्टेडियम, जो हमारे ये सालवन रोड पर जो स्कूल है, यहाँ का जो लगभग 6-6.5 एकड़ की ये ज़मीन है, यहाँ पर एक बहुत सुंदर 5 करोड़ से इसका स्टेडियम बनेगा बच्चों के लिए। और लगभग 50 लाख की हमारी लाइटें, जो शहर की जो अगर नई लाइटें भी 50 लाख की लाइटें लगेंगी। एक बड़ा दरवाज़ा हमारा यहाँ जो अपना जो गुरुद्वारा है, 50 लाख का एक बड़ा बहुत ही सुंदर वहाँ पर है एक स्वागत गेट बनेगा। और कुछ रिपेयरिंग की गलियाँ 1 करोड़ के आसपास वो है। लगभग इस तरह के 5 करोड़ ये काम और 5 करोड़ ये 10 करोड़ के काम है। सर, जो 12 कॉलोनी है उनके पास डाटा है आपके पास? बिल्कुल हमारे पास डाटा है, वो लिस्ट दे देंगे। 12 कॉलोनी की लिस्ट हमारे पास है, वो प्रोवाइड करा देंगे। हाउस की मीटिंग की गई थी, कई सालों के बाद हुई है, आज क्या क्या विकास कार्यों को लेकर उससे मोहर लगी है? अभी देखो सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। कई छोटे छोटे जो पुराने ही अटके हुए काम थे, जैसे CCTV कैमरे रिपेयर कराने थे, लाइटों का, सफाई का, ये सारी चीज़ों पे ऊपर पहली बार इसी पे ध्यान दिया है। और जो पैसा पहले आया हुआ है भाई, उसके तुरंत एस्टिमेट बना के उसको पहले खर्च किया जाए,
और आगे की डिमांड जो है वो बना के दी जाए। असंध को जिला बनाने को लेकर भी रेजोल्यूशन डाल दिया है और इसको म्यूनिसिपल काउंसिल बनाने का भी रेजोल्यूशन डाल दिया। दोनों डाल दिया। कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 3 से ममता गोयल। कैसे लेकर आई? महिलाओं की पहली समस्या तो सफाई की है। यहाँ पर जैसे सफाई कर्मचारी है, सुनाई नहीं करते या फिर ये लगा लो अपना प्रॉपर काम नहीं करते। अच्छा जी। तो सबसे बड़ी सफाई की प्रॉब्लम है। दूसरी जैसे ये आवारा जानवर फिरते हैं तो ये भी बहुत गंदा करते हैं वार्ड को, अपने शहर को। तो अगर हम सफाई कर्मचारी मान लो हमारा काम कर भी लेते हैं तो भी आवारा जानवर गंदा दोबारा कर देंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आवारा जानवरों को करने की है। इनको वो होनी चाहिए, इनकी रोकथाम होनी चाहिए कुछ। आपने अपने वार्ड की समस्याएं रखी थी, क्या क्या हाँ। समस्याएं रखी थी? हमारे वार्ड की समस्या जैसे पानी की है। पानी एक ही टाइम आता है, अच्छा जी। वो भी 3:30 बजे, सवेरे 3:30 बजे आता है। तो लेडीज़ 3:30 बजे उठ नहीं पाती हैं। तो पानी की प्रॉब्लम है, सफाई की प्रॉब्लम है। ये सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जो अपना कीमती समय निकाल के अमेठी में आके हमारे यहाँ जो मीटिंग हो रही है उसके लिए आपने समय निकाला। इसमें ये जो मेन समस्या इस टाइम है, बारिश की वजह से जो नाले रुके हुए हैं, जो रास्तों में पानी रहता है, सबसे पहले मेन एजेंडा हमारा यही रहा है कि अपने हमारे शहर में जितने नाले रुके हुए हैं, नालों की सफाई करवाई जाए और जो लाइटें बंद हैं उन लाइटों को सुचारू रूप से चालू किया जाए। दूसरी ये है कि 2, 3, 4 वार्ड जो ऐसे हैं जिनमें अभी ताज़ा सीवरेज डले हैं। ताज़ा सीवरेज डलने की वजह से वो गलियाँ जो हैं दोबारा खंडित हो चुकी हैं। उन गलियों के काम के लिए हमने रिक्वेस्ट लगाई है, अपनी अर्जी दी है और ये इन्होंने हमें पूरा विश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी आपके सारे काम जो हैं हो जाएंगे। और सबसे मेन जो है हमने मेन काम जो है नालों पे और नालियों पे ड्रेन सिस्टम जो है इसको चालू करने के लिए किया हुआ है।